हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 है। अब इसको मैं पढ़ाने से पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी वे में आपको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा। एक बार अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बहुत ही गौर से देखिएगा। बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। बस एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको पूरा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताएंगे अभी तक आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अब आप इसका यूज पढ़ेंगे कि यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको एक पोल दे दिया गया, ये कोई पोल है, मान लीजिए कोई पोल है। अब आपसे कह दीजिए इसकी हाइट नापना है, हाइट इसकी मेजर करना है। तो क्या करेंगे आप या तो बहुत बड़ा पोल है तो आप ऊपर से जाके इसको नीचे कोई रोप को ड्रॉप करेंगे तब नाप सकते हैं, या फिर कोई तो तब उससे ज़्यादा। अब मान लीजिए आप चढ़ नहीं पा रहे हैं ऊपर तो कैसे नापेंगे। तो इसको ईजी कौन करता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको ईजी कर देती है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही आता है। देखिए अब आप मान लीजिए इसको हमको नापना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो उससे पहले नापने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सुनिए, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मान लीजिए इसको हमने ऐड कर दिया थोड़ी देर के लिए और इसको भी हमने ऐड कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा। तो नीचे से जो ऊपर की तरफ देखते हैं वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ही एंगल बनेगा हमेशा। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो देखिए, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये भी थीटा होगा। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इतनी चीज क्लियर रखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। आई होप इसमें डाउट कुछ नहीं होगा आपको। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब देखिए करना क्या है, एंगल बस एक ये सबसे पहला पॉइंट जो है आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से नीचे देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो अब क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो इसके क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन पढ़ के आपने फिगर बना लिया तो समझ लीजिए 60-70% क्वेश्चन आपका सही जाएगा। को कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, इसमें कैलकुलेशन उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट पे सब सवाल लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो उस पर नहीं जाइए। मेन मकसद है हमारा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बना लीजिए, क्या कह रहा है वो। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों को डाउट होता है, तो वो क्या होता है कि सर साइन लगाना है, जैसे मान लीजिए एंगल निकालिए, अब साइन थीटा लगाना है, कॉस थीटा लगाना है, तो वो डाउट को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए यहाँ मैं एक फिगर बना लेता हूँ, ये बना लिया, यहाँ पे एक एंगल थीटा है। एंगल क्या है? थीटा है। यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ लिया, अपने फिगर बना लिया। अब हमको यहाँ पे दे दिया गया है इसकी h हाइट, इसकी क्या है? h है। और यहाँ से ये मान लीजिए a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। अब देखिए समझिएगा, इसको कॉन्सेप्ट बनाइए। अब देखिए समझिएगा, अगर आपको ये वाली लाइन यानी परपेंडिकुलर, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? ये बेस होगा। और ये क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है ना, ये होंगे। तो अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, मतलब क्या है? मतलब अगर आपसे h आपको गिवन हो और x पूछ रहा हो, कोई एक चीज पूछेगा आपसे, x गिवन हो, x पूछ रहा हो, तो आप यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है? tan का होता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पढ़ाया p अपॉन h b, ये मैंने आपको पढ़ाया। साइन, ये साइन थीटा को होता है, मैंने ये भी पढ़ाया आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसकी नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 ये था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें लाइन खींच लीजिए। साइन का क्या होता है? p अपॉन h। कॉस का क्या होता है? b अपॉन h।
tan का क्या होता है P/B। तो देखिए हमको इसमें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में हमको रिलेशन चाहिए। मतलब या तो क्वेश्चन में क्या कह रहा होगा, या तो हाइट फाइंड होगी, बेस पूछ रहा होगा, या तो आपको बेस फाइंड होगा और हाइट पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो फिर तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस। देखिए किस वाले में है, इस वाले में tan और cot में आ रहा है। परपेंडिकुलर, जो हमारा परपेंडिकुलर तो बेस होता है, किस में आता है, tan में आता है या तो cot में आता है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, tan या cot। मान लीजिए यहां पे आपका 20 दिया गया होता और एंगल आपको दिया होगा था 30, एंगल आपको 30 दे दिया और यहाँ पे 20 दे दिया। पूछ रहा हाइट, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो मान लीजिए कि पूछ रहा हाइट पूछ रहा है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए। देखिए तो हाइट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अब आपको पता ही नहीं क्या लगाना है, तो याद रखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर बेस में क्या आता है, cot, tan और cot। P/B के बीच में रिलेशन किसमें होता है, देखिए इसमें तो P/H, P और H के बीच में रिलेशन है, इसमें B और H के बीच में रिलेशन है, बट परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, tan और cot में। तो चाहे आप इसमें tan लगा दीजिए या फिर cot लगा दीजिए, दोनों से आंसर आएंगे। तो मैं दिखाता हूं आपको, देखिए tan लगाते हैं पहले हम लोग, tan 30 इज इक्वल टू इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में tan 30। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, एक्सरसाइज कराऊंगा तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट बना लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला होता है। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, h है, ये h लिख दिया, और यहाँ पे बेस क्या है 20 है, 20 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h/20। 20 को उधर भेज दिया, दिस इम्प्लाइज 20 h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/√3। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, इधर पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 को इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, बात क्या अभी, चलिए कर देता हूँ मैं इसके रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा √3 का, क्योंकि अगर नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट में आ जाती है वैल्यू तो रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 20√3/3। मान लीजिए इतना आ गया आपका। अब देखिए ये तो आया किससे, tan से आया। मैंने आपको बताया या तो अगर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए हो, चाहे आप tan लगा दीजिए या फिर cot लगा दीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए आप, अब तो हमने tan लगा के ये आंसर निकाला। अगर हम सेम आना चाहिए इसका, अगर हम कह रहे हैं cot से भी सेम आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि आपको कहा कि tan से जो आंसर आता है वही cot से भी आएगा। तो पहले दिखाते हैं ना, चेक करते हैं ना कैसे आएगा कि नहीं आएगा। तो करते हैं, चलिए लगा देते हैं। cot 30 इज इक्वल टू, cot 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस हमारे पास डायरेक्ट रख देंगे हम लोग। बेस कितना है 20 है, इस वाले के लिए बेस कितना है 20 है, ये रख दे 20 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, h है। अब देखिए cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 20/h। ये हुआ। अब देखिए h यहाँ आएगा और √3 नीचे जाएगा ना, h की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि हमने, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/√3। वही चीज है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा 3। देखिए tan लगाने पे भी वही आंसर आ रहा था और cot लगाने पे भी वही आंसर आ रहा है। समझ गए आप। अगर कॉन्सेप्ट बनाइए, अगर कभी भी रिलेशन या तो आपको बेस दिया हो, परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, ये पूछ रहा हो, या फिर आपको ये दिया हाइट दी गई हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया गया हो, बेस पूछ रहा हो, तो आप क्या लगाएंगे tan या cot। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करने में सिर्फ tan लगाएंगे, ज्यादातर tan नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये लगा दिया। जब परपेंडिकुलर, अब हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आपको, फिर से एक बार देखिएगा। जब परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे tan, ठीक है ना। और जब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये दिया आपको, यानी परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेन्यूज दी गई हो, तब क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दी गई हो। तो देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आती है, पहले वाले P/H, यानी साइन और कॉसेक में आती है। तो जब इसके बीच और इसके बीच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, मान लीजिए आपको ये गिवन है, हाइट गिवन है और पूछ रहा है ये बताइए हाइपोटेन्यूज। वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कहेगा, वो एक कोई पतंग उड़ा रहा है, तो आप पूछ दिया कि पतंग की जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है पतंग की, वो कितनी लंबी है, और आपको ये दे दिया, हाइट दे दी गई है उसकी। तब आप डोरी कैसे फाइंड करेंगे, तब आप क्या लगाएंगे, क्योंकि आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसमें होता है,
पी अपॉन एच किस में होता है, साइन और कॉसेक में। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, या तो साइन लगा दीजिए, कॉसेक लगा दीजिए, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग जनरली साइन लगाएंगे, ठीक है ना, हम लोग कॉसेक नहीं लगाएंगे, हम लोग ऊपर वाले लगाते हैं। इसमें हम साइन लगाएंगे, इसमें टेन लगाएंगे। अगर हमको बेस, अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट पे, तो अगर बेस दिया है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, या हाइपोटेनस दिया है बेस फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, तो बेस और हाइपोटेनस किस में रिलेशन होता है, किस में होता है, कॉस में और सेक में। तो आप कुछ भी लगा दीजिए, कॉस लगा दीजिए, सेक लगा दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे, सिर्फ कॉस लगाएंगे, हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सिर्फ कॉस लगाएंगे। तो एक बार मैं फिर बताता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको क्या दिया है, बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, या फिर परपेंडिकुलर दिया है बेस पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस पूछ रहा है, या फिर हाइपोटेनस दिया गया है परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। हम लोग अब लगा सकते हैं साइन कॉसेक दोनों लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, सब साइन लगाएंगे। और अगर बेस दिया है और हाइपोटेनस पूछ रहा है, या फिर हाइपोटेनस दिया गया आपको और बेस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। कॉस और सेक दोनों लगा सकते हैं, बट हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कॉस लगाएंगे। जनरली कॉस लगा के सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, तो कॉस लगाएंगे। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना हो तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। इन दोनों के बीच में निकालना हो तो साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाना हो तो क्या होगा, कॉस थीटा। ये तीन चीज करेंगे। अब मैं एक तो एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, रेस करता हूँ उसको। देखिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का एक पतंग उड़ा रहा है। अब वो क्वेश्चन में दे दिया गया पतंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। पतंग जो है ग्राउंड से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। अब वो लड़का यहाँ से किसी पॉइंट ओ से पतंग उड़ा रहा है, तो ये उसकी डोरी है पतंग की। तो हमने इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए उसने बता दिया कि एंगल कितने का बन रहा है, 30 के बन रहा है एंगल, ठीक है ना, एंगल बता दिया 30 के बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये O, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, ठीक है। तो अब उसने कह दिया कि स्ट्रिंग कितनी डोरी उसको लगेगी, हाइट बता दी उसने, एंगल बता दिया। अब पूछ रहा है कि लड़का की जो पतंग उड़ रही है वो जिसकी डोरी कितनी है, कितनी डोरी लगेगी उसमें, कितनी डोरी पे है। तो ये निकालने के लिए OB निकालने के लिए अब हमने आपको बताया। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए तो हम लोग साइन लगाएंगे। लगा दिए साइन थीटा, तो देखिए लगा दिए। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में हम लोग इसको मान लेंगे। ये हमने मान लिया एक्स, यानी कि अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, एक्स। तो हमने बताया अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए हो, या तो ये गिवन हो या फिर ये निकालना हो, या फिर ये वाला गिवन हो तो ये निकालना हो। तो हमको ये गिवन है, इसको 30 मीटर दे दिया गया है, फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लगा देंगे साइन, हमने बताया था, लगा दीजिए साइन 30 इज इक्वल टू। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बना रहे, पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे, पूरे तरीके से करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, अभी कुछ नहीं, अब सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 30 है, ये लिखिए 30 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, x है, x लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये रख दिया। अब 30 अपॉन हाइपोटेनस x है, x इधर, x को इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 60। यानी कि जो स्ट्रिंग होगी, जो थ्रेड होगा, धागा जो होगा, ये स्ट्रिंग होगी, रस्सी होगी, जो भी होगा, वो कितना होगा, 60 मीटर लंबा होगा। समझ में आ गया। ये तो पहला टाइप का बता दिया कि साइन लगाएंगे। अब कॉस कैसे लगाएंगे, देखिए इधर भी बना देता हूँ छोटा सा। देखिए अगर हमको O दे दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया। अब कह रहा है कि उसमें कह दिया कि उसने बता दिया कि किसी पॉइंट से जहां पतंग उड़ रही, जो हाइट दी गई उसके उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस दे दी गई, कितनी दे दी गई, 20 मीटर। मान लीजिए अब ये वाली डिस्टेंस दे दिया, अब ये आपको हाइट नहीं दी उसने, अब उसने आपको हाइट नहीं दी, समझ में आ रहा। अब क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, बेस दे दिया गया और हाइपोटेनस दे दिया गया है। तो हाइपोटेनस को हमको ये फाइंड करना है, मान लो स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग को हम मान लेते हैं क्या, x,
स्ट्रिंग को x माना था हमने, मान लेते हैं, और एंगल वही है 30। अब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया इससे और इसमें रिलेशन चाहिए हो तब क्या लगाते हैं। अब ये बेस गिवन हो और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, या फिर हाइपोटेन्यूज गिवन हो बेस फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं? तो आप लगाते हैं, देखिए लगाते हैं, क्या लगाएंगे? मैंने बताया इसमें क्या लगाते हैं, कॉस। हम लोग क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। तो कॉस 30 लगाते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए वहां देख लीजिए, तो बेस क्या है? 20 अपॉन एच क्या है? एक्स। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट थ्री अपॉन टू, √3 अपॉन 2, और 20 यहाँ पे दिया गया, एक्स फाइंड करना है। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू, अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा? 40 अपॉन √3। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उससे मतलब नहीं, सिर्फ हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे इस तरह से फाइंड करेंगे, समझ में आया? तो एक्स ये हमारा फाइंड हो गया, एक्स इस तरह फाइंड करेंगे। अगर यही चीज़ आपको इन दोनों में, देखिए हमने कॉस लगाया ना, अगर अब इन दोनों में दे दिया होता, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं। अब आपको मान लीजिए हाइट गिवन नहीं है, हाइट फाइंड करना है, बेस दे दिया गया, बेस आपको दे दिया गया है 40 है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब देखिए ये आपको गिवन है, हाइट फाइंड करना है, बेस आपको गिवन है, या फिर हाइट दे दी गई होती, बेस फाइंड करना होता। तो हमने बताया इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या लगाते हैं? tan थीटा लगाते हैं हम लोग। tan cot दोनों लगा सकते हैं, बट हम लोग अब हमने कौन सा बता दिया, अब आपको जो लगाना लगाइए, बट हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? tan लगाएंगे। तो लगा दिए, थीटा कितना दिया गया? 30 डिग्री, वही दे दिया गया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या? h अपॉन 40, h अपॉन 40। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 40 होगा। अब h की वैल्यू निकालना है, 40 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा h। तो दिस सिंप्लाइज करके सीधा कर देंगे, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 अपॉन √3। बस यही कॉन्सेप्ट है। आप अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो बस 3 चीज़ आप याद रखिए। क्या याद रखना है? अगर हमको रिलेशन इसके और इसके बीच में, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन चाहिए होगा, इनमें से कोई एक भी चीज़ फाइंड, कोई एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी चीज़ फाइंड करना होगी, या तो ये गिवन होगा, ये वाला फाइंड करना होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। हमने बताया साइन और कॉसेक दोनों लगा सकते हैं, बट हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सिर्फ साइन लगा के करेंगे। दूसरे पे आ जाते हैं। अगर हमको बेस दिया गया हो और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, या फिर हाइपोटेन्यूज दी गई हो, बेस फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं, क्योंकि कॉस और सेक दोनों लगा सकते हैं, बट हम लोग आपको जो लगाना लगा लीजिए, बट हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे क्या करेंगे? कॉस लगाते हैं। ठीक है ना, तो कॉस थीटा लगा देंगे अगर इन दोनों के बीच में किसी एक को फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तीसरे पे आते हैं, इस पे आते हैं। अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करें, इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करना हो, या तो ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा, बेस फाइंड करना होगा, या तो बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे? tan लगाते हैं। tan और cot दोनों लगा सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जो जनरली लगाएंगे, हम ज़्यादातर लगाते हैं tan, तो tan लगाएंगे। ठीक है ना, आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, कल मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा, फिर जो है आपको और ज़्यादा ही समझ में आएगा। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात, तीन चार चीज़ें याद रख लीजिए आप। पहला, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नीचे से ऊपर देखने पे, जो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल क्या हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। उसके बाद अगर हाइपोटेन्यूज बेस की बस यही चीज़ें, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं? tan लगाते हैं। और अगर हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं हम लोग। और बेस में और हाइपोटेन्यूज रिलेशन फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं। बस इतना चीज़ याद रखिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके जब एक्सरसाइज आप लोग पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, बस इतनी चीज़ को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के एक बार फिगर बना लिया तो फिगर बनाना आपको बहुत अच्छे सीखना पड़ेगा। बस आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सोल्यूशन तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आपको, सॉल्व करने के बाद ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि वो उस ट्रिक से आप कुछ फिगर देख के आंसर फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिगर देखेंगे, हल्का सा कैलकुलेशन करेंगे 2-3 लाइन में और आप आंसर निकाल लेंगे। समझ में आए?
तो वो अभी आप लोग 10th क्लास में हैं तो वो आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप देख के आंसर तो चेक कर सकते हैं ना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप फिगर को देख के बता देंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग आपके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो ट्रिक हमारी क्या होगी, आप सब चेक कर सकते हैं ट्रिक से कि हाँ ये कैसे करना है, या फिर आप रफली कर रहे हैं तब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को जो मैंने समझाया, कॉन्सेप्ट बनाया, वो समझ में आ गया होगा। कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ और हाई स्कूल का 10th क्लास का पूरा कोर्स कवर करूँगा मैथ का। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करते जाइए मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।